हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजवीर चौधरी द रॉट ऑनर स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो सपना चौधरी रो धो के जो सोशल मीडिया पे अपना इमोशनली अट्रैक्शन पब्लिक को दिखा रही है, क्या इनके साथ सच में जो हादसा हुआ है सच में हुआ है कि कुछ साजिश है कि क्या है। दोस्तों, क्या राजू भैया सच में इस दुनिया को अलविदा कर गए हैं कि राजू भैया के साथ कुछ साजिश हो रहा है? क्या राजू भैया का कहीं कोई किडनैप तो नहीं कर लिया है? कहीं राजू भैया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा कुछ बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दोस्तों, जो परिवार अपना A to Z रूटीन दिखा रहा हो, जब सूरज भैया यानी सपना चौधरी के पहला पति यानी सूरज जी का जब डेथ हुआ था, तो सब कुछ सपना दिखाई थी अपनी ब्लॉग के माध्यम से पब्लिक को, सब कुछ दिखाई थी। उसके बाद जब दादाजी का निधन हुआ तो अंतिम संस्कार से लेके A to Z चीज़ें दिखाई गई। चलिए, और बताया जा रहा है कि राजू भैया को रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ, रोड एक्सीडेंट में उनको मारा गया है। तो क्या ये सच में राजू भैया को मारा गया है कि कुछ साजिश किया गया है कि क्या है? दोस्तों, जब सपना चौधरी के यानी राजवीर चौधरी के साथ जब सपना का शादी हुआ था, सूरज जी के जाने के बाद जब सपना का शादी हुआ था राजवीर जी के साथ यानी अपने देवर के साथ, तो राजू भैया का एक गर्लफ्रेंड है जिससे राजू भैया बहुत प्यार करते थे और इनका गर्लफ्रेंड भी राजवीर जी से बहुत प्यार करती थी, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बहुत जल्द ही एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। यही बीच में ऐसा बड़ा कांड हो गया कि इनका बड़ा भाई का निधन हो गया और परिवार की सहमति से राजवीर जी के शादी भाभी के साथ हो जाता है और अपने भाई को जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने भाई का जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हुए राजवीर जी अपनी भाभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। राजवीर जी की शादी हो जाता है सपना चौधरी के साथ। फिर जो राजवीर जी का जो गर्लफ्रेंड है बहुत हंगामा करी थी, बहुत बवाल किया था जब उन दोनों को शादी हुआ था। दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। बताया जा रहा है कि राजवीर जी का जो डेथ है एक्सीडेंट में हुआ है, रोड एक्सीडेंट में हुआ है। कोई गाड़ी आके, कोई टैंकर आके उनको इतना तेज़ी से टक्कर मारती है कि टैंकर जो है कहीं पे भी नहीं रुकती है और उनको घिसेटते हुए, धक्का मारते हुए आगे तक फेंक देता है। दोस्तों, अभी तक आपने जितना भी रोड एक्सीडेंट वाले केस सुने हैं, रोड एक्सीडेंट में जो मौत हुई है ऐसा कोई भी अखबार नहीं है जो नहीं छप रहा है, ठीक है। और कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पे जिस एरिया में एक्सीडेंट होती है यहाँ पे हिट एंड रन का केस दर्ज होता है। तो यहाँ पे राजू भैया का इतना बड़ा, राजू भैया के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, उस परिवार के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी सपना अपने राजवीर जी का जांच क्यों नहीं करवाई? और जांच करवाने के बाद भी सपना क्यों रोक रही है कि हमारे कुछ नहीं लगते हैं राजवीर जी, हमारे साथ भगवान ने इतना दुखों का पहाड़ तोड़ा है और हमारे ऊपर इतना बड़ा भगवान ने दुख का पहाड़ तोड़ा है और दूसरे लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहा है। आप खुद बताइए। राजवीर जी का जो पापा हैं परसों नरसों एक वीडियो डाले थे, उसमें अपनी पूरा व्याख्या बता रहे थे कि आप लोग हमारी मदद क्या करोगे और आप लोग हमें टेंशन में डाल रहे हो, इस तरीके की बातें बोल रहे थे राजवीर भैया के पापा। तो थोड़ी सी इमोशनली मतलब हर कोई हो जाता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को कितना मेहनत से पोसता है, पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है और जब वो बुढ़ापे का जब सहारा बनता है तो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता है। पब्लिक के सामने यही फेस है। अभी तक राजवीर जी इस दुनिया में नहीं है, अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है कि राजवीर जी इस दुनिया में अब नहीं है, क्योंकि अभी सपना चौधरी के घर में सूरज चौधरी का फोटो पे माला लगा हुआ है, प्लस ऐसा कोई भी फैमिली मेम्बर में इनके घर में। और बता दूं कि राजवीर जी की जितने भी फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार हो गया चाहे कुछ भी हो गया,
इनकी डेड बॉडी को कोई नहीं देखा है। जो फूफा जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, फूफा जी भी नहीं देखे हैं राजवीर जी का डेड बॉडी। फूफा जी की पत्नी यानी राजवीर जी के फूफा जी जो है वो भी नहीं देखी है राजवीर जी की बॉडी। प्लस मम्मी की बातें कर लेते, राजवीर जी के जो मम्मी है माता जी, वो भी अपने बेटा का शकल नहीं देखी है, अंतिम शकल तक नहीं देखी। तो ऐसा क्या हुआ कि उस घर का बेटा 2 साल के अंदर 2 बेटों को जाना, मानते हैं कि 2 साल के अंदर 2 बेटे का जाना बहुत ही मतलब सहन करने वाली चीज़ें नहीं है। मगर जब सूरज जी का जब डेथ हुआ था, कोविड के टाइम में सूरज जी का डेथ हुआ था 2019 में, तो इनका जो अंतिम संस्कार से लेके पूरा जो तेरहवीं होता है सब कुछ A to Z दिखाया गया था। और अभी भी सपना चौधरी के घर में देखोगे तो सूरज भैया का फोटो पे माला चढ़ा हुआ है। मगर यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिन सोचिए कि राजवीर जी के फोटो पे माला नहीं चढ़ा हुआ अभी तक, और कोई भी अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा पब्लिक तरस रही है कि राजवीर जी को मुझे देखना है, राजवीर जी को मुझे देखना है। और अभी तक इनके घर में राजवीर जी के फोटो पे माला नहीं चढ़ा हुआ है। खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसा हो जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो, तो कहीं जो राजवीर जी के और प्लस सपना चौधरी उस केस को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। क्यों नहीं बढ़ने दे रही है कि अगर पुलिस छानबीन करेगी तो एक एक बातें जो है पुलिस उगलवा लेती है, किसी न किसी तरीके से पुलिस जो है उगलवा लेती है। मगर वो सब जो हैं बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और प्लस सपना की पूरी फैमिली बोल रही है कि आप सब हमें क्या मदद करोगे। तो मैं अंकल जी से मैं बोलना चाहती हूँ कि अंकल जी आपको किस तरीके का मदद चाहिए जब आपका बेटा के लिए पब्लिक इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। पब्लिक आपके बेटे के ऊपर FIR करवाई है कि राजू भैया के जांच होनी चाहिए, जो गुनहगार है उसको सामने आना चाहिए। तो जब पब्लिक आपके साथ है, इस तरीके से खड़ा है आपके सपोर्ट में कि राजू भैया के जो कातिल है वो सामने आना चाहिए, तो आप खुद पीछे हट रहे हो। तो पब्लिक से आप किस तरीके के अट्रैक्शन चाह रहे हो, किस तरीके के सपोर्ट चाह रहे हो। जब यहाँ पे मैं एक शख्स के नाम लेना चाहती हूँ, यहाँ पे अलका जब राजवीर जी के घर पे जाती है तो बोलती है कि जब मैं राजू भैया के घर गई थी तो मैं ये जानने के लिए गई थी कि वहाँ का माहौल कैसा है, राजू भैया के कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। तो वहाँ पे वो बोलती है कि जब मैं राजू भैया के घर गई तो वहाँ पे राजू भैया के जो पिता हैं यानी पापा हैं नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे, दुखी तो थे। मगर बोलते हैं ना कि जैसे कि किसी के साथ हादसा होता है तो कोई मिलने के लिए आता है तो कुछ भी पूछ लेता है कि कैसे हुआ नहीं हुआ, तो मतलब एक बार पूछता है तो दिल रोते हुए सारी बातें उगल देती है कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे वैसे हुआ, हमारा जिगर के टुकड़ा हमारा छोड़ के चला गया। मगर यहाँ पे वो राजवीर जी के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे थे। बिल्कुल अंशु के बारे में बात हुई और सपना के बारे में बात हुई, राजवीर जी के मम्मी के बारे में बात हुई, सबके बारे में बात हुई, घर के फुल मेंबर जितने भी कुत्ता से लेके इंसान तक सबके बारे में बात हुई। मगर यहाँ पे अलका बोलती है कि यहाँ पे राजवीर जी के कोई जिक्र तक नहीं करने दिया, ना ही किया। अगर सच में राजवीर जी इस दुनिया में नहीं है तो घर के या फैमिली के कोई भी मेंबर इनका डेड बॉडी क्यों नहीं देखा, अंतिम चेहरा क्यों नहीं देखा, या पब्लिक के सामने इनका अंतिम चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। अब थोड़ा सा इमेजिन सोचिए, बहुत सारी बातें जो है छुपी हुई है। यहाँ से ये पता लगता है कहीं न कहीं कि राजवीर जी इस दुनिया में, जो मैं सोच रही हूँ, कहीं उनका गर्लफ्रेंड इनके साथ कुछ ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया है जो, या राजवीर जी और गर्लफ्रेंड दोनों मिलके कुछ ऐसा फैमिली के साथ तो नहीं कर दिया जिससे फैमिली जो है बहुत ज़्यादा दुखी है और फैमिली बहुत दिल से उनको उतार दिया हो कि समझो हमारा बेटा हमारे लिए मर गया हो और राजवीर जी नहीं मरे हो। के घर में
जो पब्लिक फोटो बना के माला टांग के वीडियो बनाया है, वही वीडियो जो है वो उसी थंबनेल को सपना भी इस्तेमाल कर रही है। सपना सूरज भैया की तरह अपना राजवीर जी का भी फोटो क्यों नहीं लगाई, उस पे माला क्यों नहीं चढ़ाई। खुदा न खास्ता मैं जो सोच रही हूँ भगवान के दया से सब कुछ सच हो, क्योंकि वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, नन्ही नन्ही जो परी है, वो दोनों कैमरे को देख के ना बोलती है कि पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। बहुत एकदम दिल फटता है और वो माँ को भी देख के दिल फटता है। माँ कभी सच झूठ नहीं बोलती, माँ सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलती। माँ बोली कि मैं भी अपने बेटा का अंतिम चेहरा नहीं देखी हूँ। आप खुद सोचिए कि क्या सच में राजवीर जी इस दुनिया में हैं, कि राजवीर जी को सच में कुछ साजिश के तहत उनको कुछ किया गया है। सो दोस्तों आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।